बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th और फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुका है। उस प्रैक्टिकल की जगह पे उनका पीबीए पेपर होगा, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की जाएगी। अब उस प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में स्क्रू गेज से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं वो इसमें डिस्कस किए जाएंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पर डिस्कस किया जाए जो स्क्रू गेज से रिलेटेड आ सकता है, तो वो हमारे पास है, राइट डाउन द फार्मूला टू फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज। फार्मूला लिखना है कि हमारे पास लीस्ट काउंट जो है स्क्रू गेज का वो कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला हमारे पास है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, if pitch of screw gauge is 0.5 mm and number of divisions on circular scale are 50, then calculate the least count। अगर किसी भी स्क्रू गेज की जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर हो और उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स सर्कुलर स्केल पे 50 हो, तो लीस्ट काउंट क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन में जो लीस्ट काउंट का फार्मूला है उस फार्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। लीस्ट काउंट में पिच ऑफ द स्क्रू गेज की जगह पे 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा, तो ये लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी क्लोज द गैप बिटवीन स्टड एंड स्पाइंडल। स्क्रू गेज का जो स्टड और स्पाइंडल होता है इनके दरमियान इनिशियली गैप क्यों क्लोज किया जाता है। बेसिकली वो इसलिए क्लोज करते हैं ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि इस स्क्रू गेज के अंदर जीरो एरर मौजूद है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वी नो दैट देयर इज अ जीरो एरर इन स्क्रू गेज। हमें ये कैसे पता चलेगा कि स्क्रू गेज के अंदर जीरो एरर मौजूद है। तो स्टड और स्पाइंडल के दरमियान जब हम गैप क्लोज करते हैं तो सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाता है या उसको क्रॉस कर जाता है, तो उस स्क्रू गेज के अंदर जीरो एरर मौजूद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड कैलकुलेट द टाइप ऑफ एरर शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर कौन सा एरर मौजूद है वो हमने बताना है। तो इस फिगर को अगर हम देखें तो ये सर्कुलर स्केल है और ये मेन स्केल है। सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो वाली लाइन यानी कि इंडेक्स लाइन के बराबर आ चुका है, तो इसमें कोई जीरो एरर मौजूद नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे इट हैज नो जीरो एरर या जीरो एरर इज जीरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड कैलकुलेट द टाइप ऑफ एरर्स शोन इन द गिवन फिगर। अब इसमें इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें कौन सा जीरो एरर मौजूद है वो हमने कैलकुलेट करना है, उसका नाम बताना है और कैलकुलेट करना है। अब यहां से अगर आप इस सर्कुलर स्केल पे गौर करें तो सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से पहले रह गया है, बिहाइंड रह गया है। ठीक है, जब वो बिहाइंड रह जाएगा तो पहली बात यह है कि उसमें पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव जीरो एरर का हमें पता चल गया कि इंडेक्स लाइन सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के जीरो से बिहाइंड है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होगा। अब कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो हमने ये देखना है कि इंडेक्स लाइन के जीरो से जो सर्कुलर स्केल जीरो है वो कितने डिविजन दूर है। ये 0, 1, 2 नंबर लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो 2 नंबर लाइन को हम स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो एरर आ जाएगा। हमारे पास ये पॉजिटिव जीरो एरर था, तो नंबर ऑफ डिवीजन जो है ये 0 है, इसके बाद ये 1 है और ये 2 है। 2 नंबर लाइन इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.02 मिलीमीटर लीस्ट काउंट, इसका जीरो एरर आ गया। इसके बाद इसी तरह एक और डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में भी हमने जीरो एरर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से को क्रॉस कर गया है। जब क्रॉस कर जाएगा तो इसमें नेगेटिव जीरो एरर होगा। इसको कैलकुलेट करने का मेथड भी वही है, सिर्फ साथ नेगेटिव साइन आएगा। यानी कि हमने ये देखना है कि जीरो इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल के जीरो के दरमियान कितनी डिविजन्स मौजूद हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। 0 से हम बैकवर्ड आए
तो ये 4th नंबर लाइन जो है वो इंडेक्स के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि 4 को इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 एरर आ जाएगा, और 0 क्रॉस कर गया था इस वजह से ये नेगेटिव 0 एरर होगा। तो इस तरह की कोई भी डायग्राम जिसमें 0 पहले रह गया हो वह उसमें पॉजिटिव 0 एरर होगा, और जिसमें 0 क्रॉस कर गया हो वो नेगेटिव 0 एरर होगा। तो इस तरीके से आपने इसका 0 एरर कैलकुलेट भी कर लेना है, जिस तरह के आपको मेथड यहां पर बताया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लुक एट दिस स्क्रू गेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये एक स्क्रू गेज गिवन है। इस स्क्रू गेज की जो डायग्राम है वो आपको पेपर में दी जा सकती है, और इसके ऊपर इसी तरह से रीडिंग्स आपने कैलकुलेट करनी होंगी, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये जो स्क्रू गेज गिवन है इसके पार्ट्स के नाम भी आपको आने चाहिए, बिकॉज पेपर में आपसे इनके क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि इस हिस्से का क्या नाम है। जहां पे जस्ट एरो बना हो और ऊपर लिखा हो 1, तो लिखा क्वेश्चन होगा कि एट 1 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट। तो आपको इन तमाम पार्ट्स के नाम आने चाहिए। अब इस स्क्रू गेज से हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चन बेसिकली इसकी रीडिंग से रिलेटेड हैं। तो इसका जो रीडिंग वाला हिस्सा है उसको जूम करके आपको दिखा देता हूं कि ये हमारे पास ओरिजिनल है, ताकि आपको स्क्रीन पे नजर आ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है, राइट मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपको कैसे पता चलेगी कि ये 0 ऊपर 0 1 2 3 4 इस तरह करके चल रहे होते हैं, और जो नीचे है वो 0 के बाद 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 ये ऐसे करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं इनको अगर आप देखें तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि सर्कुलर स्केल को जब रोटेट किया जाता है तो इंडेक्स लाइन पे जो लास्ट लाइन नजर आ रही है वो मेन स्केल रीडिंग होगी। तो लास्ट लाइन कौन सी है, ये 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 ये लाइन भी हमें नजर आ रही है। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास होगी 4.5 मिलीमीटर। ठीक है, मेन स्केल के ऊपर जो लाइंस लगी होती हैं वो मिलीमीटर काउंट की जाती हैं, तो 4.5 मिलीमीटर इसकी मेन स्केल रीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी, तो सर्कुलर स्केल की हमने वो डिवीजन देखनी होती है जो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल बराबर आ रही हो। तो ये हमारे पास 20 है, 20 के बाद ये 21 है और ये 22 है। तो 22 नंबर लाइन इंडेक्स लाइन के बिल्कुल बराबर आ रही है, सामने आ रही है। अगर सामने ना आ रही हो तो जो क्रॉस कर चुकी हो वो काउंट करते हैं, नेक्स्ट वाली नहीं करते। तो यहाँ पे 22 आ जाएगा इसका मेन स्केल सर्कुलर स्केल रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द मेटल स्ट्रिप इन अबव फिगर। इस फिगर में जो स्क्रू गेज आपको दिखाया गया था उस स्क्रू गेज के स्टड और स्पाइंडल में जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मेटल स्ट्रिप है या कोई और ऑब्जेक्ट है, उसकी थिकनेस कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो वो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फाइनल रीडिंग है वो कैसे ली जाती है उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। उसके लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें मेन स्केल रीडिंग क्या है 4.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आई थी 20 मल्टीप्लाई बाय इस स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि अगर मेन स्केल रीडिंग मिलीमीटर में है तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है उसको भी मिलीमीटर वाले लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है सर्कुलर स्केल को। और अगर यहाँ पे रीडिंग सेंटीमीटर में लिखी हो, जैसा कि आपके पास वर्नियर कैलिपर में आती है, तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट होगा वो भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, उसको वर्नियर कैलिपर की रीडिंग से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, मेन स्केल रीडिंग 4.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो 4.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.22 मिलीमीटर आ जाता है। तो इन दोनों को ऐड करने से ये 4.72 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल रीडिंग आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।